बिहार में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता के वोटों से हुआ। जनता ने उन्हें सीधे चुना। इसके पहले वार्ड पार्षद ही मेयर, डिप्टी मेयर समेत मुख्य पार्षद को चुनते आ रहे थे। इसे लेकर आरोप भी लगते थे, अविश्वास प्रस्ताव से कुर्सी खींच भी लेते थे। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। इस बार मेयर का चुनाव बिल्कुल एमपी और एमएलए की तरह हुआ और वे भारी मार्जिन से जीते भी। ऐसे में हम आपको आज 5 PM के 5 का तड़का में ऐसे ही 5 निर्वाचित मेयर के बारे में बताएंगे जो रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। यहाँ से बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा अग्रवाल मेयर बनी हैं। इसलिए यहाँ बेशक आप कह सकते हैं कि यह सीट बीजेपी के खाते में गई। भले ही निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा था, इसके बाद भी कटिहार में बीजेपी ने उषा अग्रवाल को खुलकर समर्थन दिया था। बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल ने अपनी पत्नी उषा अग्रवाल के लिए खुलकर समर्थन किया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कटिहार नगर निगम से उषा अग्रवाल ने अपने प्रतिद्वंदी को 20,565 यानी कि 20,565 वोटों से हराया था। यह जीत का अंतर पूरे बिहार में 5वें स्थान पर था। यहां से उषा अग्रवाल को 39,975 वोट आए, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाली मीना कुमारी को 19,410 वोट मिले। सबसे खास बात कि यहां से पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो की पत्नी चुनाव हार गईं। अब चौथे नंबर पर आरा नगर निगम की बात करते हैं। आरा नगर निगम से इस बार लोगों ने मेयर के रूप में इंदु देवी को चुना है। हालांकि बिहार में नगर निकाय चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हुआ था। इसके बाद भी प्रत्याशियों को लोग अघोषित रूप से पार्टी के चश्मे से देख रहे थे। किसी को बीजेपी की ओर झुकाव था तो कोई खुद को अघोषित रूप से महागठबंधन का उम्मीदवार मान रहा था। लेकिन यदि देखा जाए तो रणनीति बनाने में बीजेपी आगे रही और इसका फायदा बीजेपी को मिला भी। और रणनीति के अभाव में मैक्सिमम जगहों पर महागठबंधन के वोट बिखर गए, जिससे उनकी हार हुई। ऐसे ही हाल आरा में देखने को मिला। यहाँ से इंदु देवी 22,171 वोटों के अंतर से जीत गई। यह पूरे बिहार में चौथा बड़ा अंतर है। इंदु देवी को बीजेपी समर्थित माना जा रहा है और यहाँ से दूसरे स्थान पर आरजू खातून रही। आरजू को 19,704 वोट आए, जबकि इंदु को 41,875 वोट मिले थे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर बिहार शरीफ नगर निगम है। यह क्षेत्र नालंदा जिला में पड़ता है। दरअसल नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ ही कहलाता है और आप तो जानते ही हैं कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। पिछली बार यानी 2017 में यहाँ जेडीयू समर्थित वार्ड पार्षद मेयर बनी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा। इस बार बिहार शरीफ से अनीता देवी मेयर बनी। हालांकि अनीता देवी के पति मनोज तांती जेडीयू दलित प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। यहाँ से जेडीयू के कई नेताओं की महिला रिश्तेदार चुनाव लड़ रही थी, इसीलिए ये भी पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग पड़ गए थे। लेकिन मनोज तांती हर तबके से जुड़े हुए थे। ये समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। इसकी वजह से तमाम प्रत्याशियों के बीच इनकी पत्नी अनीता देवी को वोटरों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया और इन पर पूरा भरोसा जताया। बिहार शरीफ से अनीता देवी ने कमर रिजवी को 22,423 वोटों के भारी मार्जिन से हराया। यह पूरे बिहार में तीसरा बड़ा मार्जिन है। अनीता देवी को 42,318 वोट आए, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाले कमर रिजवी को 19,895 वोट मिले। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर बेतिया नगर निगम का रिजल्ट रहा। यहाँ गजब का उलटफेर हुआ। बेतिया से पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी की बहू को करारी हार मिली। गरिमा सिकारिया भारी मतों से चुनाव जीतकर यहाँ से मेयर बन गई। बताया जाता है कि गरिमा पहले से ही यहाँ मेयर थी और वे बीजेपी से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार जब चुनाव जनता के वोट से हुआ तो मैदान में कई और बड़े प्रत्याशी आए। इसी लिस्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भतीजे राहुल की पत्नी सुरभि घई भी मैदान में आई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो रेणु देवी ने अपनी रिश्तेदार सुरभि घई को खुलकर समर्थन किया। तब गरिमा सिकारिया पार्टी लाइन से हटकर अपने काम के आधार पर लोगों के बीच वोट मांगने लगी।
वोटरों ने उन्हें थोक के भाव में वोट दिया। गरिमा सिकारिया को 73,748 वोट मिले, जबकि सुरभि खई को महज 10,123 वोट मिले। इस तरह रेणु देवी की बहू सुरभि 63,258 वोट से हार गई। पूरे बिहार में यह मार्जिन के मामले में दूसरा स्थान है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। सबसे बड़े मार्जिन से जीतने के मामले में पटना नगर निगम पूरे बिहार में पहले नंबर पर है। दरअसल बीजेपी के सांसद और विधायक से लेकर नेता तक पटना नगर निगम को पूरे बिहार की मॉडल सीट बनाए हुए थे और स्पेशल स्ट्रैटेजी के तहत इसे ट्रीट कर रहे थे और इसमें उनका स्ट्राइक रेट 100% सक्सेस रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी ने पर्दे के पीछे से ऐसा सियासी दाव चला कि सबकी बोलती बंद कर दी। यही वजह रही कि पटना नगर निगम क्षेत्र से सीता साहू ने जिस बिग मार्जिन से चुनाव जीता, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। सीता साहू ने यहाँ 79,606 वोटों से चुनाव जीता। सीता साहू को 1,54,791 वोट मिले, जबकि पूर्व मेयर अफजल इमाम की पत्नी महजबी को 75,185 वोट मिले। महजबी दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर विनीता बिट्टू सिंह रही। विनीता बिट्टू सिंह को 64,682 वोट मिले। इसी तरीके से सीता साहू पूरे बिहार में रिकॉर्ड वोट के अंतर से जीतकर पहले नंबर पर रही। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।